आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम मुद्दों की बात करेंगे और बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। इन चुनाव में आखिर तमाम नेता आते हैं, कई वायदे कर जाते हैं और वायदों के साथ जनता भी भरोसा कर लेती है, लेकिन बाद में सब ठगे महसूस करते रह जाते हैं। यानी हमेशा जनता ठगी रह जाती है और नेता अपना काम निकाल लेते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हम सीधा आज गिरिडीह पहुँचे हैं और गिरिडीह में बात करेंगे पूनम सहाय, जो इनर व्हील क्लब के पूर्व की चेयरमैन रही हैं और लगातार इनर व्हील क्लब से जुड़कर महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं को दिशा निर्देश देना, महिलाओं को तरह तरह से कैसे महिलाएं समाज में आगे बढ़ेंगी, इन तमाम मुद्दों से उनको अवगत कराती है, उनको जागरूक करती हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है पूनम जी। पूनम जी, बात होती है हमेशा चुनाव की। चुनाव में कई नेता आ जाते हैं, आप भी देखे होंगे, आप तो खुद एक समाज से जुड़ी हैं, लेकिन हर बात जनता ठगी रह जाती है। क्या कहेंगे इसमें आप? चुनाव एक ऐसा बड़ा पहलू है जिस पर हम जैसे पढ़े लिखे सामान्य लोगों के लिए कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग बहुत डिफरेंट पार्टीज से आते हैं और ये बताते हैं कि हमको आप जिताइए तो हम आगे जाएंगे, शहर के लिए करेंगे। 37 साल मेरे विवाह को हो चुके हैं। मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ और 37 साल से गिरिडीह में रहते हुए जब से मुझे समझ हुई पॉलिटिक्स की, तब से मैं यही देख रही हूँ, पार्टी कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, वो लोग वादे करते हैं और वादों को पूरा 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 50% भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मुझे सबसे दुख इस बात का है कि गिरिडीह एक बहुत, हम गिरिडीह के पहलू में बात करेंगे क्योंकि हम गिरिडीह में को नज़दीक से देखते हैं। गिरिडीह एक बहुत ही प्रगतिशील और बहुत ही शुरू से एक अच्छा शहर रहा है। यहाँ पर पहले पूरी सुरक्षा रहती थी। महिलाओं के लिए किसी भी समय कहीं भी जाना आना बहुत ही सरल था और एजुकेशन के लिए जहाँ तक हम कहेंगे कि एजुकेशन यहाँ पर खूब ठोस एजुकेशन कभी नहीं थी, लेकिन हर बार हम लोगों को यही बताया जाता है कि हम जीतेंगे तो कॉलेज बनेगा, हम जीतेंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, हम जीतेंगे तो यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत सुविधा मुहैया कराई जाएंगी, हम जीतेंगे तो चिकित्सा की सुविधा बढ़ाई जाएगी, बड़े अस्पताल बनाए जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को, साधारण जनता को निराशा लगती है। देखिए, हमारे जैसे लोगों के लिए संभव है कहीं भी किसी को, बच्चों को भेज देना और शिक्षा के लिए आगे ले जाना, लेकिन गिरिडीह में 80% मिडिल क्लास फैमिली है जिसके लिए यहाँ से बाहर किसी को भी भेजना और आगे बढ़ाना संभव नहीं है। तो हमारी हमेशा से यही दरख्वास्त सबसे रही है, जो भी कैंडिडेट है, आज है, कल था और आने वाले होंगे, कि आप लोग कम से कम गिरिडीह शहर से जब चुन के आगे जाते हैं तो विधानसभा में हम लोगों की जो सचमुच में ज़रूरत है उसको आगे वहाँ अवगत कराएं। हो सकता है ये लोग वहाँ हमारी बातों को पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सरकार, जो भी सरकार बने, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी कैंडिडेट से हमको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। और गिरिडीह के लोग इतने प्यारे लोग हैं कि अगर इनको सही जगह पर दिखाया जाएगा तो ये आगे, गिरिडीह शहर बहुत आगे बढ़ जाएगा। सवाल उठता है बार बार एक ही सवाल, ये है कि हम ठगे महसूस कर जाते हैं, रह जाते हैं। वो कई वायदे कर जाते हैं, फिर वायदों का दौर चलता है। चुनावी का मौसम, जैसे बरसात में अगर बारिश होती है तो मेढक टटराते हैं, उसी तरह चुनावी मौसम आते हैं, नेता बढ़ चढ़ करके बातें करने लगते हैं, लेकिन होता वही है, ढाक के तीन बात होता नहीं। पब्लिक ठगी की ठगी रह जाती है। ऐसे में एक साधारण, एक महिला, जो हम एक जनरल महिला क्या सोचती है, अगर उनके दुख दर्द कैसा बीतता होगा, अगर उनको मूलभूत सुविधा के लिए आज़ादी के 75-77 साल बीत जाने के बाद भी अगर लोगों को पानी के लिए दौड़ना पड़े, लोगों को राशन कार्ड बनाने के लिए दौड़ना पड़े,
ऐसे में क्या कहेंगे कि एक नेता जो इस जिले से जीत कर जाता है, इस विधानसभा जीत जाता है, और अगर इन तमाम चीज़ों से अभी भी जनता जो है मतलब उसके लिए प्रतिदिन मतलब उसके लिए मतलब कह सकते हैं कि प्रतिदिन जूझ रहा हो, ऐसे में क्या लगता है, ऐसे मतलब आप क्या सोच सकते हैं? देखिए, यहाँ की जो महिलाएं हैं, चाहे वो गांव की हो या शहर की महिलाओं को हमको ऐसा लगता है कोई खास मतलब नहीं रहता है। लेकिन जो हमारे आसपास गांव की और स्कूल की, कॉलेजेस की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। बेसिक जो हमारी नीड्स है, पानी, बिजली, सड़क, साफ सफाई, इसमें हमारा शहर कोई भी पॉलिटिक्स में कोई भी नेता बने, कोई भी पार्टी आए, ज़ीरो है। हम लोगों से उम्मीद की जाती है, महिलाओं से, कि हम लोग अपने संस्थाओं से लोगों को बताते हैं कि आप साफ सफाई रखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। हमारे विश्व स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के ऊपर बहुत लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं। तो क्या सुरक्षा, पर्यावरण को सुरक्षित और साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी जनरल पब्लिक की है खाली? हमको उसके संसाधन दिए जाएंगे तभी तो हम सफाई रख पाएंगे। आज एक सिंपल सा चीज़ है, प्लास्टिक का विरोध करते हैं हम लोग, तो प्लास्टिक को बंद करने के लिए उसको रिसाइकिल और विध्वंस उसको करके उसका रीयूज़ करने के लिए हम लोग तो प्लांट नहीं लगाएंगे। ये तो सरकार की सहयोगिता होनी चाहिए। लेकिन हर जगह हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिल रही है। मुझे तो आज तक, मैं स्कूल में पढ़ाती भी थी, बहुत साल हमने 12-14 साल शिक्षा दी, बहुत मेरे सारे बच्चे आज बहुत अच्छी जगह पर सेटल है, मेरे स्टूडेंट्स। लेकिन वो जब भी गिरिडीह आते हैं, उनका एक ही सवाल रहता है, मैम गिरिडीह में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? तो हमने कहा इसके लिए प्रयास हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सब हम कुछ है। हमने उसके सरकार के आगे तो हमारा बस नहीं चलेगा। सवाल एक ही है मैडम, आपने कहा कि गिरिडीह की तस्वीर नहीं बदलती है, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, तो आखिर एक गिरिडीह की तस्वीर बदलेगा कौन? फिर नेता आएंगे, 5 साल का फिर चला जाएगा, फिर नेता आएंगे, और फिर आप और भी तो और इतनी जो योजनाएं, फ्री वाला योजना भी चला रहे हैं ताकि लुभाने। चुनाव होता है बस फ्री दे रहे हैं, चुनाव होगा तो हम महिला को ये देंगे, चुनाव होगा तो पुरुषों को ये देंगे, नौकरी देंगे। ये 5 साल तक नेता कहाँ रहते हैं और क्यों नहीं इस बात को करते हैं? ये बहुत ही बड़ा और जटिल प्रश्न है। मैं तो गिरिडीह के जितने भी नेता बने हैं, हम लोग बहुत पारिवारिक रूप से जुड़े हैं सबके साथ। सजेशन और अपना प्रश्न उनके पास तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर नेता लोग सोच लिया उन्होंने कि हम वादा करेंगे और पूरा नहीं करेंगे, तो ये तो फिर कोई भी पब्लिक, कोई भी जनता नहीं कर सकती। लेकिन सेम टाइम हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारी जनता की भी गलती है। जनता को समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। क्षणिक फ़ायदा देखते हुए कभी भी वोट नहीं, मतदान नहीं करना चाहिए। मैं यही बात करना चाह रहा था, क्योंकि अगर आप क्षणिक फ़ायदा देखेंगे तो आपको कभी भी आपके शहर और आपके लिए सुविधाएं सही नहीं उपलब्ध हो पाएंगी। क्योंकि कई ऐसे नेता हैं पढ़े लिखे लोग जो चुनाव के मैदान में आते हैं, लेकिन पैसे अभाव के कारण, या कह सकते हैं कि वो पार्टी नहीं है, लंबी बढ़िया पार्टी नहीं है या नेशनल पार्टी नहीं, इसके कारण जनता उनको वोट नहीं दे पाते हैं और वो चुनाव नहीं जीत पाए, जो यही में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक को लगातार नेशनल पार्टी हो या कोई बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, कई वायदे करते हैं। ऐसे में आप एक महिला, सभी महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे? हमारी सभी महिलाओं से यही संदेश है कि आप किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी कैंडिडेट के लिए काम कीजिए, लेकिन सही दिशा निर्देश के साथ काम कीजिए और अपनी समझदारी दिखाइए और खुद समझिए कि आपको किसको वोट देना है, किसको आगे लेके जाना है। 500 रुपया, 1000 रुपया, 10 रुपया ये डिस्ट्रीब्यूशन करने से कभी भी सरकार का सही निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो ये दोष हम लोग, हमारी जैसी जनता का भी तो है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, हम थोड़ा सा आके खुश हो जाते हैं। सबसे अहम बात है कि मैं का फ़ायदा नहीं देखना है, हम का फ़ायदा देखना है, हमारे शहर का फ़ायदा देखना है, मेरे घर का फ़ायदा नहीं देखना है, मेरे बिजनेस का फ़ायदा नहीं देखना है, मेरे कार्यों का फ़ायदा नहीं देखना है कि इनको हम जिताएंगे तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा।
देखिए, मुझे किसी चीज़ की, एक महिला और एक जिम्मेदार नागरिक, एक हम प्रगतिशील महिला हैं और बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत स्कूल से जुड़े हुए हैं। मेरी सोच यही है कि हम हमेशा अपने पूरे आसपास के परिवेश के लिए कुछ डिमांड करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे आसपास के लोगों की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए सही चयन करें कि ये व्यक्ति हमारे शहर को और हमारे आसपास के परिवेश को बदल सकता है। मेरे लिए कुछ कर दिया तो वो हमारा, उससे कोई, वो क्षणिक चीज़ है। क्योंकि हमारा घर किसी भी नेता के द्वारा नहीं चलाया जा सकता है, हमको खुद मेहनत करनी होती है, हमको खुद अपना काम करना होता है। तो ये जो सोच है कि हमको आज ये फ़ायदा हो जाएगा तो हम वोट दे देते हैं, ये जीत जाएंगे, ठीक है, आपको फ़ायदा हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट आपके टाउन के लिए क्या हो रहा है, आपके शहर के लिए क्या हो रहा है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। आज यहाँ बच्चियाँ अच्छा सही कॉलेज नहीं होने की वजह से, नहीं सही यूनिवर्सिटी नहीं होने की वजह से दूर दूर पढ़ने नहीं जा पाती हैं, उनको ग्रेजुएशन के बाद अपनी शिक्षा को रोक देना पड़ता है। गिरिडीह में इतना मायका का, कोल का इतना बड़ा यहाँ पे शुरू से बिजनेस रहा है, और चाहे लॉयर्स का हो, डॉक्टर्स का हो, बहुत बड़ा गढ़ है गिरिडीह और अच्छा टाउन है रहा शुरू से। लेकिन यहाँ सही तरीके से सरकार के द्वारा हैंडल कभी नहीं हुआ गिरिडीह, और यही वजह है कि हम 37 सालों में इसको बढ़ता हुआ नहीं, नीचे जाता हुआ ही देख रहे हैं। और इस, जब से हमको पॉलिटिक्स की समझ हुई है तब से हमको यही लगता है कि इसमें साधारण जनता का ही ज़्यादा दोष है कि वो सही निर्णय नहीं लेते। आप एक बहुत बड़ी बात बोली है श्रीमती सहाय ने। इन्होंने कहा कि मैं नहीं देखना है, हम देखना है। हम सिर्फ थोड़ी सी स्वार्थ के लिए, कुछ कहीं कोई सरकार घोषणा कर देती है, उस थोड़ी सी स्वार्थ के लिए हम अपना वोट दे देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आने वाला वक्त हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। जो सरकार इतने वायदे कर रही, तो वो 5 सालों तक सरकार कहाँ सोई हुई थी? 5 सालों तक ये वायदे पर खरा क्यों नहीं उतरी? और चुनाव आया, बस मतलब होता है चुनावी स्टंट। कई वायदे सरकार लगातार करते जा रही है, हर मंच से लगातार सरकार वायदे कर रही है, मैं ये करूंगा, युवाओं के लिए नौकरी दूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य सब सुविधा दूंगा। तो ये 5 साल तक शिक्षा स्वास्थ्य कहाँ लेकर के आप बैठे थे? ये सवाल मैडम खुद की है, श्रीमती सहाय ने, और इन्होंने कहा है कि मैंने पिछले 37 वर्षों में गिरिडीह का विकास नहीं देखा, हाँ नीचे धरातल पर जाते हुए जरूर देख रहा हूँ। क्योंकि जिस गति से और जिस प्रगति से, जिस तेजी से विकास गिरिडीह का होना चाहिए, हर कुछ है, खनिज संपदा हर कुछ है गिरिडीह में, लेकिन विकास नहीं हुआ। आज भी बाहर से लोग जो पढ़ लिख करके बाहर में नौकरी करने गए हैं, वो जब लौटते हैं तो कहते हैं कि आखिर तस्वीर कब बदलेगी गिरिडीह की। ये मैं आपसे प्रश्न छोड़ता हूँ कि आखिर तस्वीर कब बदलेगी गिरिडीह का, क्या आपका सोच कब बदलेगा? आप ऐसे नेता का जरूर चयन करें जो आपके बातों को रखे, आपकी बातों को विधानसभा में ले जाए, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाए और आपकी समस्याओं का समाधान करे। सिर्फ अपने थोड़ी सी स्वार्थ के लिए वैसे नेता को वोट ना करें। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज गिरिडीह।